सृष्टि प्रकरण और आत्म स्वरूप वर्णन। ऋषिगण बोले, हे भगवान, अत्युत्तम अधिदैव रहस्य और कर्म रहस्य को भली भांति जानकर हम कृतकृत्य हुए ही। अब हे विभो, सृष्टि क्रम के प्रकार को कहते हुए अपने अचिंत रूप के ज्ञान का कुछ निरूपण कीजिए। श्री सूर्यदेव बोले, सृष्टि त्रिविध है, यथा आदि भौतिकी, आदि दैविकी और आध्यात्मिकी। इनमें से पहली पिंड संबंधी है, दूसरी ब्रह्मांड संबंधी और तीसरी आध्यात्मिकी विराट संबंधी है। आदि दैविकी और आदि भौतिकी सृष्टि के आदि अंत दोनों हैं। आध्यात्मिक सृष्टि का आदि अंत नहीं है। अस्तु पिंड और ब्रह्मांड दोनों संख्या से अनंत हैं एवं विराट के विस्तार से अनंत होने से उसकी अवधि नहीं है। हे विज्ञो, सृष्टि में मैं पुरुषोत्तम ही संकोच और विकास के द्वारा क्षोभ्य और क्षोभक हूं एवं मैं ही प्रधान रूप से स्थित हूं। आकाश आदि पंचभूत और ब्रह्मा आदि जीवों के रूप से मैं ही व्यक्त स्वरूप हूं तथा सब ईश्वरों का भी ईश्वर हूं। पश्चात सृष्टि के समय पुरुष द्वारा अधिष्ठित उसी गुण साम्य से गुण व्यंजन अर्थात महतत्व उत्पन्न हुआ। महतत्व त्रिविध है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। बीज जिस प्रकार त्वचा द्वारा आवृत रहता है, उसी प्रकार पूर्वोक्त प्रधानत्व ने इस महतत्व को आवृत किया, अर्थात प्रधान तत्व महतत्व में व्यापक होकर स्थित हुआ। महतत्व से वैकारिक अर्थात सात्विक, तेजस अर्थात राजस और भूत आदि अर्थात तामस, इस त्रिविध अहंकार तत्व की उत्पत्ति हुई। हे महर्षि, अहंकार त्रिगुणात्मक है, अतः पंचभूत और इंद्रियों की उत्पत्ति का कारण है। जिस प्रकार प्रधान तत्व द्वारा महतत्व आवृत है, महतत्व द्वारा अहंकार तत्व भी उसी प्रकार आवृत है। तामस अहंकार तत्व भी क्षुभित अर्थात कार्योन्मुख होकर शब्द तन्मात्र और शब्द तन्मात्र से शब्द गुण विशिष्ट आकाश की सृष्टि की एवं दोनों को आवृत कर लिया। आकाश ने क्षुभित होकर स्पर्श तन्मात्र की सृष्टि की, उसके द्वारा स्पर्श गुण विशिष्ट बलवान वायु उत्पन्न हुआ और आकाश ने वायु को आवृत कर लिया। तदनंतर वायु के क्षुभित होने से रूप मात्र और ज्योति उत्पन्न हुई। ज्योति का गुण रूप है। ज्योति वायु के द्वारा आवृत हुई। ज्योति के क्षुभित होने से रस तन्मात्रा उत्पन्न हुई। उससे रस गुण विशिष्ट जल का जन्म हुआ। वे ज्योति के द्वारा आवृत है। जल ने क्षुभित होकर गंध तन्मात्रा की सृष्टि की। उससे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। उसका गुण गंध है। तत्त वस्तु में तन्मात्रा है, इसी से उन्हें तन्मात्रा कहते हैं। कर्म ही सृष्टि का कारण है। उसके प्रधानतः सहज, जैव और एश ये तीन भेद हैं और उसी ने स्थावर जन्मात्मक अखिल जगत को धारण कर रखा है। उन त्रिविध कर्मों में से हे मुनियों, पिंड में जैव, ब्रह्मांड में सहज और मेरे अवतारों में एश कर्म विद्यमान है, ऐसा जानो। किंतु मनुष्यों में जो आ रहे हैं, विशेषता उनकी अभीष्ट निश्रेयस और परम अभ्युदय के लिए भावत्रय युक्त कर्म, उपासना और ज्ञान रूपी तीनों कर्म सदा परम हितकर हैं। कर्म, उपासना और ज्ञान में क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रसिद्ध हैं। इस विचार को छोड़कर मैं जो कहता हूं उसे सुनो। उत्कृष्ट तारतम्य से तीनों में तीन प्रसिद्ध हैं। काम कर्म में
चतुर्मुख ब्रह्मा प्रधान है। नैमित्तिक कर्मों में कमल लोचन विष्णु प्रधान है और नित्य कर्म में साक्षात त्र्यंबक शिव जी प्रधान है। मूर्ति की उपासना में ब्रह्मा, अवतारों की उपासना में विष्णु और निरंश अर्थात ब्रह्म उपासना में नीलकंठ शिव जी मुख्य हैं। श्रवण संबंधी ज्ञान में ब्रह्मा, मनन संबंधी ज्ञान में विष्णु और निधिध्यासन संबंधी सम्यक ज्ञान में शिव जी प्रधान हैं। मैं अनंत ब्रह्मांडों में से प्रत्येक ब्रह्मांड में अपनी माया से ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप से विभागशः सृष्टि, स्थिति और लय की क्रिया किया करता हूं। अनंत ब्रह्मा, विष्णु और शिव मुझसे उत्पन्न होते हैं। 8 वसु, 12 आदित्य, 11 रुद्र, इंद्र, प्रजापति, इस प्रकार से शास्त्रों में कहे हुए 33 देवता एवं ऋषि, देवता, पितरगण सब मैं ही हूं। मैं ही इन रूपों में ब्रह्मांडों का पालन किया करता हूं। हे विप्रो, मेरी ही उपासना सबकी उपासना है। मेरी ही आराधना करने से सब देवता संतुष्ट होते हैं। जिस प्रकार सब नदियां समुद्र में जा मिलती हैं, उसी प्रकार सब देवताओं को किया हुआ नमस्कार निसंदेह मेरे पास पहुंचता है। अचिंतनीय, अव्यक्त, वाणी और मन से अगोचर, तत्वातीत, निर्विकार, चिन्मय और सृष्टि से परे इस प्रकार का जो मेरा रूप है, उसका अनुभव बिना श्रद्धा के नहीं हो सकता। हे विप्रो, भाव शुद्धि से सात्विकी श्रद्धा उत्पन्न होती है। भाव शुद्धि से पहले चित्त की एकाग्रता होती है और उसी से ज्ञान का प्रकाश होता है। फिर जिसके मूल में ज्ञान है, वे सात्विकी श्रद्धा उत्पन्न होती है। इसी से विद्वानों ने भाव शुद्धि की प्रधानता का वर्णन किया है। जैसे जैसे साधक के चित्त को श्रद्धा आश्रय करेगी, वैसे वैसे उसके चित्त में भाव शुद्धि की मात्रा बढ़ेगी। श्रद्धा से भाव की पूर्णता होती है और भाव ही उन्नति विधायक है। मनुष्यों को फल सिद्धि शुद्ध भाव द्वारा प्राप्त होती है। भाव शुद्धि के बिना आचरित कर्म का एक भी अंग मनुष्यों को महत फलदायक नहीं होगा, इसमें संदेह नहीं है। सभी धर्मांगों की साधना में भाव शुद्धि की अपेक्षा रहती है। यहाँ पर इस संबंध में स्पष्ट विचार किया जाता है। यदि कोई दान धर्म के साधन में तत्पर पुरुष फल अथवा प्रत्युपकार की प्राप्ति रूप भाव मालिन्य से दूषित होकर करोड़ों या इससे अधिक मोहरें दान करे, तो उसे यह लोक में सुख अथवा स्वर्ग प्राप्ति के अतिरिक्त कोई फल नहीं होगा। और यदि भाव शुद्धि पूर्वक एक ही पैसा गुप्त रूप से दान किया जाए, तो वह पैसा दाता को साक्षात अर्थात एकदम मोक्ष प्राप्त करा सकता है। ऐसे ही यदि दम्भ दिखाने अथवा यश फैलाने की इच्छा से कोई तप करे, तो उसका तप का दिव्य फल कभी प्राप्त नहीं होगा। वही तप यदि मनुष्य आत्मोन्नति होने की बुद्धि से कपट रहित होकर शुद्ध भाव से करे, तो वह मुक्ति का कारण होता है। इसी तरह सदाचार के विषय में भी सोचना चाहिए। मान लो कोई यश की इच्छा रखने वाला मनुष्य अपना शील दिखाने के लिए कपट से नम्र होकर बहुत प्रणाम किया करे, तो वह केवल रास्तिक उद्देश्य की सिद्धि प्राप्त कर सकेगा। किंतु जो सच्चा शीलवान होगा, वह सत्व गुण के आश्रय से सज्जनों को पूज्य मानकर प्रणाम करेगा और उससे आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करेगा। इस प्रकार कोई कर्म साधन में तत्पर मनुष्य यदि सात्विक जप, याग आदि कर्मों को दुष्ट भावना से करे, तो उस नीच भावना के आश्रय से वे सात्विक कर्म भी
केवल रासिक सिद्धि के देने वाले बन जाएंगे। आध्यात्मिक उन्नति चाहने वाला मनुष्य पवित्र भाव से यदि पशु याग भी करे तो वह उसकी मुक्ति का कारण होगा। भक्ति और उपासना के जितने साधन हैं वे सब केवल भाव शुद्धि से ही यथार्थ फल प्रदान करते हैं। जो निष्काम भाव से देवता पितर आदि की उपासना करता है उसके उसी से मुक्ति अवश्य ही होती है। सकाम होकर मनुष्य यदि ब्रह्मोपासना भी करे तो भाव मालिन्य के कारण वह केवल स्वर्ग देने वाली होगी। हे मुनिगण, ज्ञान कांड के अंतर्गत जो शास्त्र शिक्षा की प्रणाली है उसमें भी यही तत्व कहा गया है, सो आप जान लें। विवाद के लिए ही स्थूल दृष्टि से जो शास्त्र पढ़ते हैं उनका शब्द पांडित्य केवल भारभूत और व्यर्थ है। जो उत्तम वाद के लिए जिज्ञासु बुद्धि से शास्त्रार्थों का अभ्यास करता है वह अवश्य ही विज्ञान प्राप्त कर आत्म भाव में पहुंच जाता है। योग साधनों में तो भाव ही प्रधान है। भाव का अवलंबन किए बिना योग सिद्धि अप्राप्य है। हे विज्ञो, आध्यात्मिक उन्नति के जो उपाय कहे गए हैं उनमें भी भाव की ही प्रधानता रखी गई है। समाधि के विषय में तो भाव की अधिक आवश्यकता रहती है। समाधि सविकल्प और निर्विकल्प दो प्रकार की कही गई है। उसमें से पहली सविकल्प समाधि को अतिक्रमण करके जो साधक निर्विकल्प समाधि में प्रवेश करना चाहता है वे सात्विक भाव की सहायता से ही सफलता प्राप्त कर सकता है। भाव का आश्रय लिए बिना सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। पहले कहा गया है कि श्रद्धा से ही भाव की उन्नति होती है, उसी श्रद्धा की वृद्धि से भाव शुद्धि होती है, इसमें संदेह नहीं है। जब पूर्ण रूप से भाव शुद्धि हो जाती है तब मनुष्यों को पराभक्ति स्वयं प्राप्त होती है। यह श्रद्धा प्रत्याहार भूमि में और भाव धारण भूमि में उपकारक है। इसी तरह ध्यान भूमि में भक्ति का अवलंबन किया जाता है। अतः श्रद्धा ही सबका मूल है, यह निसंदेह है। हे सत्पुरुष, वह जो मैंने भाव तत्व कहा है इसके आचरण से साधक को भाव शुद्धि होकर वह परम कल्याण को प्राप्त करता है। सारांश है कि जिस योगी की भाव शुद्धि हो जाए और जिसके अंतःकरण में शास्त्र तथा गुरु के प्रति श्रद्धा हो, उस गुरु भक्त श्रद्धालु तत्वदर्शी योगी को जिसका कि अंतःकरण भाव शुद्धि से पवित्र हो गया है, मेरा अव्यक्त चिन्मय स्वरूप शीघ्र व्यक्त हो जाता है। तब वह इस स्थावर जंगमात्मक और स्थूल सूक्ष्मात्मक उभय प्रकार की सृष्टि में मुझे सूत्र में प्रवे हुए मणियों की तरह देखता है। पत्थर पर खुदी हुई मूर्ति की तरह मुझ में ये सब जगत स्थित है। मैं विभु और आकाश के समान उनका दृष्टा होकर उनसे पृथक हूं। मैं ये सब कुछ हूं और सबसे पृथक भी हूं। जगत का निमित्त कारण मैं हूं और उसका उपादान कारण भी मैं हूं। मेरी सत्ता से जगत की सत्ता है, किंतु जगत व्यक्त अवस्था में मुझ में ही अपने अस्तित्व को प्राप्त करता है। और ये निश्चय है कि अव्यक्त अवस्था में मुझ में जगत की सत्ता लय को प्राप्त हो जाती है। जीवों के शरीरों में मैं कूटस्थ और अनंत ब्रह्मांडों को देखने वाला ईश्वर हूं। ये बात शास्त्रों में तथा लोक में सर्वत्र प्रसिद्ध है। मेरे एक छोटे से अंश में अनंत ब्रह्मांड रूपिणी सृष्टि स्थित है और मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं।